हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूषण गोयल ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, इस लेक्चर में मैं आपके लिए पास्ट टेंस लेके आया हूं। आइए पास्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट टेंस में पहला टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब किसी हिंदी के वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी या ते थे आएगा, तब हमको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी है डिड, और इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो इसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अब ये सेकंड फॉर्म कब यूज होगा, इसकी भी एक शर्त है। क्या है इसका स्ट्रक्चर? देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे पास्ट सिंपल में। पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस है, इसमें हम पॉजिटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा। एक एग्जांपल देखिए, मैं खाना खाता था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैं, आई। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए, ईट, एट और इटन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज होगा? सेकंड फॉर्म। तो आई एट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, आई एट फूड। इस प्रकार से जब भी ता था ती थी आएगा, हमको एक ही बात ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका, सिंपल से मतलब कि पॉजिटिव टेंस, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सीधा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे? सेकंड फॉर्म। आइए अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। जब इसका नेगेटिव टेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड का यूज करेंगे हम, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का। अब यहां पे कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा, मैं स्कूल नहीं जाता था। देखिए, इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम किस तरीके से? आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये देखिए, यहां पर डिड आया है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है? फर्स्ट फॉर्म। इसका इंट्रोगेटिव देखिएगा, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। देखिए, ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें एक चीज क्या आएगी? क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखिए, क्या आप स्कूल जाते थे? देखिए क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, मेन वर्ब क्या है? जाना, गो टू स्कूल। ये हो गया, सिंपल है। अब नेक्स्ट टेंस हम देखेंगे, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के बाद में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रही है और रहे हैं। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी? रहा था,
रहे थे या रही थी। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल देखिएगा इसका, मैं उज्जैन जा रहा था। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है was और वर। देखिए इसको बनाने के पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि सिंगुलर पर्सन जो भी रहेगा उसके साथ में was आएगा, प्लूरल के साथ में वर आएगा और I के साथ में हमेशा was आएगा। तो I was हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य काम क्या हो रहा है इस टेंस में, जाने का, तो I was go और इसमें क्या लगेगा ing, I was going to उज्जैन। ये हो गया सेंटेंस। अब इसी का अगर हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, वह पानी नहीं पी रहा था। क्या बनेगा इसका सेंटेंस बताइए, वह ही was not ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, was और वर प्लस सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और एक मेन चीज इसमें क्या आती है, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या बनेगा, क्या वह पानी पी रहा था, तो was he ड्रिंकिंग वाटर। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे कि टेंस पास्ट परफेक्ट है, जो भी काम पास्ट में हो चुका है जिसका अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मैं गाड़ी चलाना सीख चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैंने उसको पेन दे दिया था, मैं इंदौर पहुंच चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस की हम जब भी रीड करेंगे तो हम हमेशा क्या फाइंड करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस की, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेड। और मेन वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मैं उसे पेन दे चुका था। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, पेन को देने का काम कौन कर रहा है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई हैड। गिव मतलब ये गिव फर्स्ट फॉर्म है, इसका गेव सेकेंड फॉर्म है और गिवन थर्ड फॉर्म है। तो आई हैड गिवन अ पेन टू हिम। सिंपल। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने खाना नहीं खाया था। ये बात पास्ट की हो रही है कि मैंने खाना नहीं खाया था। इसका इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मैंने आई हैड नॉट इटन फूड। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट और बाकी पूरा सेंटेंस हमारा ऐसा का ऐसा। और लास्ट में हमको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई सा आपको हिंदी में सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में आता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का बोलते हैं, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, इसलिए उसका सिर्फ आधा मार्क्स मिलता है। इसलिए क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव, क्या आपने खाना खाया था? इसका क्या बनेगा? हैड यू इटन फूड। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट टेंस हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है? जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था, वही की वही चीजें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे। चेंजेस क्या क्या आएगा देखिए। इसकी पहचान रहा था, रही थी और रहे थे। सेम आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान देखेंगे, वो रहा था, रही थी और रहे थे। यही पहचान की अगर हम बात की जाए तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसको देखा था, लेकिन इसमें एक चीज क्या ऐड होगी? ये पहचान तो होनी चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अब देखना इसका स्ट्रक्चर, इसकी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब है इसकी एक ही है, सिर्फ हैड बीन, बस एक ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और प्लस उसमें आईएनजी का यूज होगा। उसके बाद में इसमें आएगा सिंस और फॉर। सिंस का यूज हम हमेशा डेफिनेट टाइम के लिए करेंगे और फॉर का यूज हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए करेंगे। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम में आपको डिफरेंस बता देता हूं मैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 2012 की, ये कौन सा टाइम हो गया? डेफिनेट टाइम हो गया। इसके अंदर हम सिंस का उपयोग करेंगे। लेकिन 2012 की अगर हम बात करें तो आज से 8 साल पहले, तो मैं बोल देता हूं 8 years ago। इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि ये 8 साल कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हमको फिक्स पता नहीं होता है। इसलिए हम अगर क्वांटिटी में समय को दर्शाएंगे तो फॉर का यूज करेंगे, और समय का अगर नाम ही देंगे तो हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो ये 1947 क्या है? हमारा डेफिनेट टाइम है। और अगर हम बात करें कि भारत आज से 70 साल पहले आजाद हुआ था, 73 साल पहले आजाद हुआ, तो ये 70, 73 और जो भी आंकड़ा आएंगे ये सब टाइम आएगा, इसके सामने हम फॉर का उपयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं। सर 2 घंटे से पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखिए
हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, सहायक क्रिया ये पहचानने के लिए, मेन वर्ब भी है और हमारे पास में ऑब्जेक्ट भी है। तो सर हैड बीन टीच प्लस आईएनजी, सर हैड बीन टीचिंग, अब 2 घंटे से पढ़ा रहे थे, पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात हो यहाँ पे, इसलिए सर हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और अगर यहां पे होता कि सर 2 बजे से पढ़ा रहे थे, 2 बजे से पढ़ा रहे थे, तो सर हैड बीन टीचिंग फॉर, सॉरी, सर हैड बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। सिंपल। अब इसी का अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे इसी सेंटेंस की, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, हैड बीन, लेकिन नेगेटिव का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हैड नॉट बीन। आया समझ में? हेल्पिंग वर्ब की बात करना तो हैड नॉट बीन लगेगी। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि वह 5 साल से यहां नहीं रह रहा था, इसका इंग्लिश में कैसे बनेगा, ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। ठीक है, अब अगर इसमें बात होती कि वह ये 5 साल की जगह पर, आज से 5 साल अगर पहले करें तो मान लो 2015, वह 2015 से यहां नहीं रह रहा था, तो इसका इंग्लिश में क्या बनेगा, he had not been living here since 5 year की जगह पर for 2000 since 2015। ठीक है, अब हम इसका इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ हेड प्लस सब्जेक्ट बीन ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या वह कल से क्या वह कल से खाना नहीं खा रहा, सॉरी, क्या वह कल से खाना खा रहा था, इसका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड ही बीन, मेन काम क्या कर रहा था वो खाने का, तो हैड ही बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा था, खाना, हैड ही बीन ईटिंग फूड। अब देखिए कल मतलब कि डेफिनेट है कि आज अगर हम हैं तो हम कल की ही बात कर रहे हैं, डेफिनेट टाइम है कल, इसलिए हैड ही बीन ईटिंग फूड सिंस यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट।